कवर किया? एसेट परचेज, एसेट सेल्स, स्टॉक परचेज, स्टॉक सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डीलिंग इन कैश, डीलिंग इन क्रेडिट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ये काम की चीज है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी छोटी वीडियोस बना के आपका टाइम कम वेस्ट करना है और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। तो काम आया तो बताइए। क्लास 11 जस्ट स्टार्ट हुई है और जब जर्नल स्टार्ट हुआ है तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ इजीएस्ट वे में आप जर्नल कैसे पिक करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके। बेसिकली होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है। बच्चों उसे क्रैम करने की कोशिश करते हैं, वहां जर्नल में दिक्कत आती है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो जर्नल का फॉर्मेट है वो भी लेंगे, बट उससे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो कैसे करने हैं उस पर भी मैं वर्क करूंगी। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस भी ऑलरेडी बनी हुई हैं, बट फिर भी एक अलग तरीके से कुछ नोवेलिटी लाके मैंने दोबारा इसी पे वीडियो बनाई है। देखिए, सबसे पहले आपको ना अकाउंट्स देखने कौन से हैं। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है और उसके 3 रूल्स हैं। वो अगर आइडेंटिफाई करने आ गया और उनका एप्लीकेशन आ गया तो जर्नल आ जाएगा। फर्स्ट होता है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट जैसे कि आपकी जो एसेट्स होती है, लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, प्लांट होता है, मशीनरी होती है, गुडविल होती है, पेटेंट होते हैं, कैश अकाउंट होता है, ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल एप्लीकेशन सिखाऊंगी। एक बार बच्चे ना इसको बहुत जल्दी जल्दी पिक कर रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस करने वाली चीज है, तभी ब्रेन में जाएगी। कुछ मेरे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आई है तो मैंने इसीलिए शूट कर दिया। सेकंड आपके होते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली होते हैं आपके एक्सपेंसेस या इनकम अकाउंट। शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी छोटी वीडियो बनानी है। इनकम अकाउंट लाइक रेंट, रेंट रिसीव भी करते हो, पे भी करते हो, रेंट एक्सपेंस भी है, इनकम भी है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस हो गया, सैलरीज हो गए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसके अलावा आपके डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपका, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट हो गया आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया आपका, सेल्स अकाउंट हो गया आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख दिए हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स अकाउंट, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई स्टॉक परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, जिसमें आप कोर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, दैट विल बी रूटेड थ्रू परचेज अकाउंट। और थर्ड होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आपके कौन से आते हैं, डेटर अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मेजर यही है, मैं मेजर नाम लिख रही हूँ, सारे तो नहीं लिख सकते, बुक में आप क्लासिफिकेशन का चैप्टर अकाउंट्स का पढ़ सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे जर्नल में करना है ये ट्रिकी है, अपनी स्टडी टेबल पे ये तीनों चीजें लिख के छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपको जर्नल नहीं आता है। ठीक है, अब बना रही हूँ मैं जर्नल का फॉर्मेट, एक एक ट्रांजैक्शन पकड़ूंगी और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ज्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन तो नहीं पकड़ रही हूँ मैं। ठीक है, ये आपका जर्नल का है फॉर्मेट। ठीक है, हमारा ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। एक एक एंट्री करूंगी क्योंकि ज्यादा स्पेस मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉलम बनता है डेट का, यहाँ हमारा कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, दिस इज लेजर फॉलियो। ब्रीफ वीडियो बनी हुई है लेकिन फिर से मुझे रिक्वायरमेंट लगी इसलिए मैंने बना दी। रुपीज, दिस इज फॉर डेबिट कॉलम, अमाउंट रुपीज, दिस इज फॉर क्रेडिट कॉलम। दिस इज द फॉर्मेट। पहले आप इतनी चीजें नोट कीजिए, साथ साथ आप कॉपी में अगर नोट करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ये छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, मैं कुछ ट्रांजैक्शन वर्बली बोल रही हूँ और उसी के हिसाब से आप बेशक लिख के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव परचेज लैंड। ध्यान से देखिएगा, लैंड परचेज किया है, लैंड परचेज किया है फॉर ₹5 लाख। ठीक है, अब आप लैंड परचेज कर रहे हो, यू आर गेटिंग लैंड इन योर बिजनेस एंड एट दैट टाइम यू हैव टू पे फॉर इट। आप बैंक से पे कर रहे हो या कैश में पे कर रहे हो, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि चेक के थ्रू पेमेंट है या आपकी कैश पेमेंट है। तो व्हाट कम्स इन, लैंड इज अ रियल अकाउंट बेटा।
इसी तरीके से कैश इज अ रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट में पहले आप चेक कीजिए हर ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी और वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, रियल कैटेगरी में आ रहा है, अकाउंट नॉमिनल में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है। जब आपको अपना अकाउंट आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर अपने जर्नल में पोस्टिंग भी आ जाएगी। तो देखिए जी, मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ली लैंड परचेज फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज की अगर आप लैंड परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे। तो कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट हुए, लैंड एंड कैश। अब ध्यान से देखिए, लैंड परचेज कर रहे हैं तो लैंड आपके पास आ रहा है, कैश आप पे करें, कैश आपके पास से जा रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है। ठीक है, दोनों हमारे अगर रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन लैंड इज कमिंग इन लैंड अकाउंट। यहां पर मेंशन किया जाता है डेबिट लेजर फोलियो कॉलम के जस्ट एब्सोल्यूट बिल्कुल टच करके। अच्छा, लैंड आपके पास आ रहा है और आपने 5 लाख रुपीज का लैंड परचेज किया, डेबिट में लिखा क्योंकि उसे आपने डेबिट करना है। जब हम क्रेडिट की वैल्यू लिखते हैं थोड़ा सा 3 लेटर का स्पेस छोड़ के लिखते हैं 2 लिखने के बाद हमारा कैश, लैंड खरीदने के लिए कैश पे करना पड़ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे कर दीजिए कैश अकाउंट से क्रेडिट, और वो क्रेडिट के अमाउंट में लिखेंगे और इसके बाद यहां पर लिख के दिखा देंगे बीइंग लैंड परचेज्ड। ठीक है जी, ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड नरेशन और पर्टिकुलर कॉलम में ये आ जाएगी एक लाइन। जर्नल एंट्री बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड करनी है, अगर समझ में आती जाएंगी तो बिल्कुल हो जाएंगी। बहुत वीडियोस बनी हुई है लेकिन फिर भी फिर इनिशियल वीडियो एक बना दी है कि आपको समझ में आए। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, हम लिखते हैं मशीनरी सोल्ड। हमने कोई पुरानी मशीनरी थी वो हमने सेल कर दी। बेटा हम ये सोल्ड लिख रहे हैं और यहाँ मैंने एक परचेज लिखा है। आप कोई एसेट परचेज करते हैं या कोई एसेट सेल करते हैं तो एसेट के अकाउंट की ही एंट्री आती है, लेकिन अगर आप कोई गुड्स जिसमें आप ट्रेड करते हैं तब भी परचेज होती है तो वो परचेज के थ्रू रूटेड होती है, मैं वो भी लूंगी। अभी मैंने क्या किया, हमने एक मशीनरी सेल करी है। मशीनरी सेल करोगे तो बेटा आपके पास कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, और मशीनरी आपके पास से जा रही है तो मशीनरी गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश डेबिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस की थी, आपके पास से जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी आपके पास से जा रही है तो टू मशीनरी अकाउंट। ये तो मैंने आपको दिखाई एसेट परचेज और एसेट सेल की एंट्री। बहुत जगह चाहिए बच्चे, बहुत जगह आपको ये एंट्री चाहिए, नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ तभी समझ में आएगा। और ट्रांजैक्शन मैं ले रही हूँ साथ के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को मैं दिखाना चाह रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये 2 ट्रांजैक्शन मेरी हो गई, इन्हें अब रॉक कर देते हैं क्योंकि मुझे इसी स्पेस में समझाना है। ठीक है, अब जो मेजरली गलत होती हैं, मैंने अभी यहाँ पर एक एसेट परचेज और एक एसेट सेल करी है। ठीक है, सेल और परचेज की। अब मैं सेल और परचेज की प्रॉपर वाले ट्रांजैक्शन डिस्कस करना चाहती हूँ। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। बेटा जहाँ गुड्स आ गया ना तो गुड्स का मतलब क्या है, यू हैव परचेज स्टॉक, और स्टॉक किस लिए परचेज किया होगा, आप उसमें डील करते हो, वो आप रोज परचेज कर रहे होगे या 10 दिन में भी परचेज कर रहे होगे या हफ्ते में भी परचेज कर रहे होगे। जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है उसमें काम परचेज एंड सेल्स का तो पूरे साल ही चलते रहना है। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स कन्वर्ट होगा और उसको जब सेल करोगे तो आपका सेल्स अकाउंट ओपन होगा। तो मैंने एक क्या दिखाया, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। इसके बाद दिखा देती हूँ सेल सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000। ठीक है, एक ये दिखाया। इसके बाद मैंने बोला एक चीज और दिखा दी मैंने, और ये सब चीजें फॉर कैश है और क्रेडिट में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं कैश वाली ही डिस्कस कर रही हूँ, क्रेडिट वाली मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, कोशिश करूंगी रिकैप सारा करना। इसके परचेज रिटर्न हम दिखा देते हैं। परचेज रिटर्न हमारा हुआ है 10,000 का, और एक और ट्रांजैक्शन कवर कर रही हूँ सेल्स रिटर्न, वो हमारा हो रहा है वो भी 10,000 का। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी कीजिए मेरे साथ, कैसे जल्दी जल्दी करना है देखिए जी। पहली ट्रांजैक्शन है, हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स कर रहे हैं। पहले मैंने एसेट परचेज और एसेट सेल दिखाई, अब मैं स्टॉक परचेज और स्टॉक सेल दिखा रही हूँ। स्टॉक हमारा जो भी परचेज हो रहा है परचेज अकाउंट से रूटेड होगा और वो नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ देखिए मैंने परचेज दिखाया है।
ठीक है। और जब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं दैट शुड बी डेबिटेड, परचेज इज एन एक्सपेंस दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट डेबिट। 50,000 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जब आप परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कैश में पे कर रहे हो, दैट हैज बीन मेंशन। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड यू आर पेइंग इट, तो इट शुड बी क्रेडिटेड। रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। डेट जो होगी मेंशन कर लीजिएगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेज डन, हमारी नरेशन हो गई। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन मैंने बोली है, सोल्ड गुड्स। सेल कर रहे हो, सेल्स इज ए बेटर रेवेन्यू फॉर यू, और सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो सेल्स के केस में सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल केस में इनकम है, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऑब्वियसली कैश आपके पास आ रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन। पॉज कर लेना वीडियो को, अगर मेरी आवाज थोड़ी फास्ट लग रही है या मेरी वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है प्लीज पॉज कर लीजिएगा। देखिए जी, सेल्स कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश कम्स इन, कैश इज अ रियल अकाउंट। मैं सारा कॉन्सेप्ट बोलती जरूर हूँ। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज अ रेवेन्यू, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसका हमारा बीइंग सेल्स डन इट विल बी क्रेडिटेड। ध्यान से देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। सेल्स इज एन इनकम दैट्स व्हाई आई एम अकाउंट क्रेडिटिंग इट। सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड क्योंकि सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक नॉमिनल था और एक रियल था। आइडेंटिफिकेशन आपको सीखना है, आइडेंटिफिकेशन आएगा तो एप्लीकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दो चीजें मैंने और कवर की हैं दैट इज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। देखिए ध्यान से बेटा, परचेज रिटर्न, मैंने स्टॉक परचेज किया था, अब मैंने वापस कर दिया, सामने वाला बंदा मुझे पैसा देगा, मेरे पास पैसा वापस आएगा, स्टॉक वापस उसके वेयर हाउस में चला गया। तो चलिए जी करें। तो परचेज रिटर्न के केस में परचेज रिटर्न, देखिए जी, परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, पहले ना अभी ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। और परचेज रिटर्न में हमें पैसा वापस मिल रहा है, हमारे लिए बेटा गेन है, ठीक है। और गेन शुड बी क्रेडिटेड। और कैश हमारा वापस आ रहा है, ऑब्वियसली वो बंदा वापस करेगा, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज रिटर्न के केस में कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आप वापस लेंगे पैसा, क्योंकि आपने स्टॉक डिफेक्टिव था, कुछ था, आपने वापस कर दिया। परचेज रिटर्न इज अ गेन फॉर यू, दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 10,000, ठीक है जी। बीइंग परचेज रिटर्न डन। अब सेल्स रिटर्न पर बात करते हैं। सेल्स रिटर्न और कैश, कैश में होंगे ना डील, सारी डीलिंग कैश में। अभी मैंने क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन नहीं ली, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी और इसका रूल बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करके जाइएगा चैनल को, और मुझे नीचे थम्स अप चाहिए जिसको समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, सेल्स रिटर्न, भाई साहब माल बेचा था वापस आ गया, मेरे तो लॉस है, सेल्स रिटर्न इज ए लॉस फॉर मी। और सेल्स रिटर्न इज ए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को क्या करना है, डेबिट और लॉसेस, तो सेल्स रिटर्न तो भाई साहब डेबिट होगा और ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, तो ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ेगा ना बंदे को, आप पहले ले चुके थे सेल्स करके, अब आपको रिटर्न करना है, तो पैसा आपके पास से जा रहा है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स रिटर्न इज ए लॉस, दैट्स व्हाई इस अकाउंट को मैं कर रही हूँ सेल्स रिटर्न, सॉरी इसको डेबिट कर रही हूँ। 10,000 ही दिखाया है मैंने, अभी सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की है। टू कैश, कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई आई एम क्रेडिटिंग इट। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बिल सेल्स रिटर्न डन, और पर्टिकुलर कॉलम में लाइन बना के इसे कंक्लूड करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। क्या कवर किया, एसेट परचेज, एसेट सेल्स, स्टॉक परचेज, स्टॉक सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डीलिंग इन कैश, डीलिंग इन क्रेडिट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ये काम की चीज है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी छोटी वीडियोस बना के आपका टाइम कम वेस्ट करना है और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। तो काम आया तो बताइएगा बिल्कुल खन्ना को।